एक बार की बात है कि हवेली के सभी लोग बारात में किसी दूसरे गांव में गए हुए थे और जो वहाँ की औरतें थी वो रात में जगराता कर रही थी, यानी कि रात भर जगकर खुशी मना रही थी। इस शोर में एक चोर कब हवेली में घुसा किसी को नहीं पता। शोर से बचकर सोने के लिए जो माँ जी थी वो दूसरे कमरे में सोने चली गई, यानी कि जो लेखिका की दादी थी वो दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई। उसके कदमों की आहट से माँ जी को नींद खुल गई। जब चोर कमरे में घुसा, यानी कि कमरे में प्रवेश किया, तो उसकी आहट से दादी की जो आंखें थी वो खुल गई। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। चोर ने यह बताने पर कि मैं चोर हूँ, माँ जी ने उसे कुएं से एक लोटा पानी लाने के लिए कहा और कुएं पर पानी भरते समय उन्हें पहरेदारों ने पकड़ भी लिया, लेकिन चोर ने बताया कि मैं पानी लेने के लिए आया हूँ। तो ये कहकर वो पहरेदार ने उसको छोड़ दिया और माँ जी ने आधा लोटा पानी पी कर के बाकी पानी चोर को दे दिया वापस। एक लोटे से पानी दादी ने उसी लोटे से पानी पीने के लिए चोर से भी कहा कि तुम भी इसमें से पानी पी लो। एक ही लोटे से पानी पीकर अब हम दोनों बेटे हो गए। जब उस चोर ने भी उस लोटे से पानी पिया तो माँ जी ने कहा कि अब हम दोनों क्या हो गए, माँ बेटे हो गए। अब चाहे चोरी कर तो या खेती। चोर चोरी करना छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका की कहानी, ये लेखिका की कहानी बच्चों अपनी ही जुबानी लेखिका अपने बारे में बता रही हैं। तो लेखिका जो थी मृदुला गर्ग, तो 15 अगस्त का दिन था और 15 अगस्त सन 1947 की आज़ादी मिलने का जश्न मनाया जा रहा था। तब लेखिका को टाइफाइड बुखार हो गया। उसके लाख रोने पर भी उसे इंडिया गेट में जश्न के लिए नहीं भेजा गया। उनके पिताजी ने उसे ब्रदर्स काराम जोन नामक एक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया कि तुम इसे पढ़ते पढ़ते वह रोना भूल गई। कौन भूल गई? लेखिका। और लेखिका जो थी वो बच्चों 5 बहनें थी और एक भाई। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया भी था कि लेखिका की दादी ने मन्नत मांगी थी कि हमें बेटी ही देना, और ईश्वर की भी ऐसी कृपा हुई कि एक के बाद एक बेटी हुई और लगातार 5 बेटियां हुईं। तो लेखिका जो थी वो 5 बहनें थीं। लेखिका उसमें से दूसरे नंबर की थी और भाई जो था वो सबसे छोटा था। सबसे बड़ी बहन का नाम मंजुल था और जो दूसरे नंबर की थी लेखिका थी जिनका नाम मंजुल भगत था। लेकिन साहित्य में आने के बाद उन्होंने अपना नाम मृदुला गर्ग कर लिया। उनसे छोटी बहन का नाम रेणु था और उनसे छोटी अचला और उस छोटा भाई था राजीव। लेखिका जो छोटी बहन रेणु थी वो बीए नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिताजी का मन रखने के लिए उसने जैसे तैसे बीए किया। तीसरी बहन रेणु खुद कम दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, इसलिए उसके अंक अच्छे नहीं थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। लड़कों को पसंद कर अपनी शादी का ऐलान करने के बाद उसने भी शादी कर ली, यानी कि उसने खुद एक लड़के को पसंद किया और शादी का घर में बता दिया और शादी कर ली। सबसे छोटी बहन थी अचला, जो पत्रकारिता में प्रवेश कर पिताजी की पसंद से शादी कर ली और लेखन कार्य में संलग्न हो गई, यानी कि लेखन कार्य में जुट गई। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। वहाँ उसने शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक में काम करने के लिए तैयार किया और 4-5 साल तक नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। कर्नाटक में जाने पर लेखिका ने छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, पर क्रिश्चियन जनसंख्या में कम होने के कारण स्कूल खोलने में असमर्थ थे। लेकिन लेखिका ने परिश्रमी लोगों की मदद से वहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं को में पढ़ाने वाले स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस प्रकार लेखिका ने जिद्दीपन का पता लगता है। उन्होंने जो सोचा था वही किया। इतना कुछ करने के बाद उनसे पता लगता है कि उनकी जो छोटी बहन रेणु थी उनके मुकाबले नहीं पहुंच सकी थी।
एक बार दिल्ली में भयंकर बारिश थी, जगह जगह पानी भर गया, यातायात ठप हो गया। रेणु को उसके स्कूल में जब कोई लेने नहीं आया तो उसके मना करने पर भी वह पैदल 2 मील स्कूल गई और फिर स्कूल बंद देखकर वह वापस घर लौट आई। लेखिका सोचती रही कि वह रोमांचक कैसा रहा होगा, जगह जगह पानी, यानी कि जब उसकी बहन रेणु स्कूल गई और वहाँ से वापस लौट आई, क्योंकि बारिश होने के कारण स्कूल बंद था। तो लेखिका उसी रोमांचक घटना के बारे में सोच रही हैं कि जगह जगह पानी भरा हुआ था, सुनसान शहर, अकेली अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना, इस अकेलेपन का तो आनंद ही कुछ और है।